कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। थोड़ा समय विश्राम किया जाता है, इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस। बीमार स्थिति में, शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना, कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो। इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है, कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझ ही नहीं रहे, भगवान नाम नहीं जब करना, बस मन मानी आचरण करना है। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर इस मार्ग में चले तो इसी पर है। नींद और भूख 2 पर भारी प्रहार रहा है। नींद और भूख, वो भगवान की कृपा से ऐसा अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है। लेकिन पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, डॉक्टर ने बोला है, तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर वहां देखा तो बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से, भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटने। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम। आधा टाइम सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो। 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या न रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा, उत्साह संपन्न। कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है, आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो,
जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं।